सब कार में बैठ कर जाते हैं। कार रंजीत ड्राइव करता है। वो कार को एक पहाड़ी वाली रास्ते पे रोकता है। भैया, यहाँ से मंदिर तो बहुत दूर है, आप कार यहाँ क्यों पार्क कर दिए? पायल, बहुत देर तक कार चल रहा था। मैंने कार इसलिए रोका ताकि हम सब थोड़ा कार से बाहर निकले, ताकि इस छोटी सी बच्ची को इस खुली आसमान में थोड़ा सा टहलाने को मिल जाए। उसे अच्छा लगेगा। कुछ समय यहाँ फ्रेश हवा में रुककर फिर से मंदिर के लिए निकल जाएंगे। आप सही बोल रहे हैं भैया। उसके बाद सब कार से बाहर निकलते हैं। वाह भाभी, ये जगह तो बहुत सुंदर है। कितनी अच्छी हवा चल रही है। जी तो करता है कि यहाँ पे एक घर बनाकर रह जाऊं। घर का तो पता नहीं पायल, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ हमेशा हमेशा के लिए रोक सकता हूँ। तुम अब यहाँ अपना आखिरी सांस तक रुक सकती हो। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो कुछ समझी नहीं। बहुत जल्दी तुम सब कुछ समझ जाओगी पायल। इतना कहकर रंजीत पायल को मारने के लिए बंदूक दिखाता है। ये देखकर पायल डर जाती है। भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। इतना कहकर रंजीत पायल के ऊपर गोली चलाता है। पायल घायल होकर नीचे गिर जाती है। मरने से पहले तो तुझे एक बार पूरी सच्चाई जाननी ही पड़ेगी पायल। सुन, हमने गांव से शहर प्रीतम की दौलत के लालच में आए थे। तेरे घर पर आने के बाद पता चला कि प्रीतम उसकी पूरी जायदाद तेरी और पिंकी के नाम कर दिया है। ये बात जानने के बाद कैसे हम प्रीतम की जायदाद हमारे हाथ में लेंगे, ये सब दिन रात सोचते रहे। तब हमें तुम्हें मारने का आइडिया आया। क्या इसका मतलब आप लोग मुझे यहाँ मंदिर जाने के बहाने बनाकर मारने के लिए आए थे? हाँ पायल, हाँ, हम तुझे मारने के लिए ही यहाँ लेकर आए थे, क्योंकि जब तू मरेगी उसके बाद प्रीतम बेचारा दुख के मारे अकेला पड़ जाएगा। उसी समय हम प्रीतम को बहला फुसला कर उसे इमोशनल करके उसकी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम करा लेंगे, और एक बार उसकी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो गया तो हम उसे और साथ में तुम्हारी इस बेटी को भी तुम्हारी तरह जान से मार देंगे। ये सब हमारा प्लान का एक हिस्सा था। तुम दोनों इतने गिर जाओगे, ये मैं कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तुम दोनों को क्या लगता है कि तुम लोग मुझे मारने के बाद प्रीतम और मेरी बेटी को भी मार दोगे और प्रीतम की प्रॉपर्टी को हड़प लोगे? मैं तुम लोगों को ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। तू हमें रोकेगी? तू तो अब मरने वाली है। भगवान के पास जाकर वहां देखना कि हम तुम्हारे पति और बेटी के साथ क्या क्या करते हैं। ऐसे कहकर रंजीत पायल को पहाड़ी से नीचे धकेल देता है। तब पायल की जान चली जाती है। उसके बाद रंजीत और गीता पिंकी को लेकर घर के लिए रवाना होते हैं। वो दोनों शैतान कहीं मेरी बेटी को कुछ नुकसान ना पहुंचाए। मुझे अभी घर जाना पड़ेगा, लेकिन कैसे? ये तो सड़क आ गया है। मैं किसी गाड़ी से लिफ्ट लेकर घर चली जाती हूँ। उसके बाद पायल वहाँ से गुजरती हुई गाड़ियों से लिफ्ट मांगने लगती है। तब एक कार उसके ऊपर गुजर कर चली जाती है। ये देखकर पायल हैरान हो जाती है। ये कैसे हो सकता है? ये कार मुझ पर गुजरने के बावजूद भी मैं जिंदा कैसे हूँ? कहीं मैं नहीं। उसके बाद पायल दौड़ते दौड़ते उस पहाड़ी की पास जाती है। वो वहाँ पर उसकी लाश को देखकर हैरान होती है और रोने लगती है। मेरी बच्ची अब उन जालिमों के पास है। मुझे जल्दी से घर पहुँचना होगा। उसके बाद पायल दौड़कर घर पहुँचती है। तब वो देखती है। गीता, अच्छा होता इसको भी उसकी माँ के साथ ऊपर भेज देते। जब से हम उसे घर लेकर आए हैं तब से ये रोती जा रही है, चुप होने की नाम ही नहीं लेती। अरे यार गीता, इसे चुप करवाओ, वरना मैं अभी और इसी वक्त इसको माँ के पास पहुँचा दूंगा। ऐसी गलती करने की कभी सोचना भी मत रंजीत। ये बच्ची हमारे लिए सोने की अंडे देने वाली मुर्गी है। ये जिंदा रहेगी तो हम उसके बाप से लाखों कमा सकते हैं। अगर इसे कुछ हो गया
तो प्रीतम का शक हमारी तरफ आ जाएगा। इसलिए इस बच्ची का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम इसे प्यार से नहीं रखेंगे। इस बच्ची को डरा कर धमका कर उसे हमारी कंट्रोल में रखेंगे। तुम सही कह रहे हो गीता, लेकिन प्रीतम को पायल की मौत के बारे में बताना तो पड़ेगा। मैं अभी उसे कॉल करता हूँ। इतना कहकर रंजीत प्रीतम को कॉल करता है। प्रीतम, तुम जल्दी घर आ जाओ, पायल अब हमारे बीच नहीं रही। क्या? ये आप क्या कह रहे हो भैया? ये सच नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ नहीं है, ये सच है। हम सब आज सुबह पहाड़ी वाली शिव मंदिर गए थे। वहाँ पहाड़ों की खूबसूरती का नजारा हम सब देख रहे थे। तब अचानक से पायल की पता नहीं कैसे पैर फिसली, वो नीचे खाई में गिर गई। हम ये सारे बात पुलिस को बता दिए हैं, वो वहाँ जाकर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तू जल्दी से इंडिया आजा प्रीतम, हमें बहुत चिंता हो रहा है। हाँ, मैं आज ही इंडिया के लिए निकलता हूँ भैया। प्रीतम को इंडिया आने के लिए कम से कम 2 दिन तो लग ही जाएंगे। तब तक इस बच्ची का क्या करें? क्या करना है, इसे यहाँ घर पर रखकर खाना खाने होटल चलते हैं। इसे भी बहुत जोर से भूख लग रही है। ऐसे कहकर गीता सोफे के ऊपर बच्ची को रखकर लंच करने होटल चली जाती है। पिंकी भूख के कारण रोने लगती है। ये सब पायल देखती है। वो गीता और रंजीत के जाने के बाद पिंकी के पास आती है। मेरी बच्ची, तू रो मत। मैं जानती हूँ तुझे भूख लग रही है, मैं अभी तुझे दूध पिलाती हूँ। इतना कहकर पायल पिंकी को अपनी गोदी में उठाना चाहती थी, लेकिन वो अपनी बच्ची को पकड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि पायल एक आत्मा थी। ये क्या, मैं अपनी बच्ची को पकड़ नहीं पा रही हूँ। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं अभी मेरी बच्ची को दूध कैसे पिलाऊंगी? ये बात सोच सोच कर पायल की आत्मा रोने लगती है और खुद को बहुत बेबस सोचती है। इतने में गीता और रंजीत लंच करके घर वापस आते हैं। ओहो, ये बच्ची अभी तक रो रही है। इसे चुप कराओ गीता, वरना मैं पागल हो जाऊंगा इसकी रोने की आवाज सुनकर। चुप कराओ इसको। चिंता क्यों कर रहे हो रंजीत? मैं अभी इसे छत पर छोड़कर आती हूँ। उसकी रोने की आवाज अब तुम्हें नहीं आएगी। तुम जाओ, रूम में आराम करो। उसके बाद गीता पिंकी को छत पर छोड़ कर आती है। कड़ी धूप के कारण पिंकी और भी जोर जोर से रोने लगती है। ये देखकर पायल और भी बेबस हो जाती है और फुट फुट कर रोने लगती है। तभी प्रीतम की कुत्ता मोती वहाँ पर आता है। वो पायल की आत्मा को देख पाता था, इसलिए वो उसे देखकर भौंकने लगता है।